मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जिंदगी कितनी सस्ती है, इसका अंदाजा हरदा जिले की इस हृदय विदारक घटना से लगाया जा सकता है। जननी एक्सप्रेस को बार बार कॉल किया गया लेकिन वो नहीं पहुंची और आखिरकार एक मासूम ने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया। सवाल यह है कि आदिवासियों की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ पर आखिर जवाबदेही कौन लेगा। ये तस्वीर है हरदा जिले के सिराली तहसील के आदिवासी गांव सुंदर पानी की, जहां जननी एक्सप्रेस की लापरवाही ने एक नवजात की जान ले ली। प्रसव पीड़ा से जूझ रही लीलाबाई को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिवार ने 108 और जननी एक्सप्रेस दोनों को फोन किया, लेकिन कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। अंततः लीलाबाई ने घर के आंगन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बाद में एक सामाजिक संस्था की एम्बुलेंस से मां और बच्चे को खिरकिया अस्पताल लाया गया। परिजनों का दावा है कि अस्पताल पहुंचते वक्त बच्चे में सांसें थीं, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाल ये है कि यदि जननी एक्सप्रेस समय पर पहुंच जाती तो क्या ये मासूम जिंदा नहीं होता। इस घटना के बाद आदिवासी समुदाय में भारी आक्रोश है। जनपद सदस्य हरिशंकर काजले का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है, बल्कि आदिवासी अंचलों में ऐसी लापरवाही आम है। जनपद अध्यक्ष रानू दशरथ पटेल ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। स्वास्थ्य विभाग इस मौत का जिम्मेदार कौन और कब तक आदिवासियों की जिंदगी यूं ही सिस्टम की भेंट चढ़ती रहेगी। जननी एक्सप्रेस ने छीन ली है एक और जान। घंटों कॉल करने के बाद भी नहीं आई एम्बुलेंस। घर पर हुआ प्रसव, रास्ते में हुई नवजात की मौत। मैं जनपद सदस्य हूँ सुंदरपानी से। मेरे निजी ग्राम में एक जननी एक्सप्रेस बुलाया गया, जिसमें नीला बाई राम सिंह का उनकी डिलीवरी होना था, मगर हमने जननी एक्सप्रेस को फ़ोन लगा के अवगत बुलाया, मगर समय पर नहीं उपलब्ध होने के कारण बच्चा गांव में घर पे भी डिलीवरी हो गया, जिससे बच्चे और उनकी वो दोनों सही स्वस्थ थे। लेकिन एम्बुलेंस नहीं आने के कारण में निजी संस्था को फ़ोन लगा के एम्बुलेंस बुलाया, जिसमें बच्चे की मृत्यु रास्ते में ही हो गया है, जिसमें अभी तक और हॉस्पिटल में लाते हुए बच्चे को एडमिट करवाया, जिसमें और बच्चे और माँ को एडमिट करवाया, जिसमें डॉक्टर ने पुष्टि करी कि बच्चे की मृत्यु हो गया है। मगर ये पहला मामला नहीं है, ये इससे पहले भी हो चुका है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता, जिसमें हमारे बच्चे की मृत्यु गांव में हो जाती है और डिलीवरी नहीं हो पाता, जिसमें शासन की भी गलती है और इसमें सरकार की भी गलती है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अगर प्रशासन यूं ही लापरवाही बरतते रहेंगे तो हम आदिवासी अंचल इसकी आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। मैं सुंदर पानी का निवासी हूँ। मेरी धर्मपत्नी की नीलाबाई की डिलीवरी होने वाली थी, जिसके लिए मैंने एम्बुलेंस को 10:40 पे फ़ोन लगाया, जो 12:22 पे हमारे पास आई गांव में। इसी कारण बच्चे की डिलीवरी घर पर हो गई। बच्चे के आँख नहीं खुली थी, वहाँ हार्ट बीट सिर्फ चल रही थी। चारवा पर आते तक उसकी हार्ट बीट भी बंद हो गई। तो कौन से वाहन से फिर लाया गया बच्चे को? परिवार नियोजन वाले वाहन से। अस्पताल की गाड़ी हुई? एम्बुलेंस नहीं मिली। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ लाए हॉस्पिटल में खिरकिया पे, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने उसकी पुष्टि करी कि बच्चा निधन हो गया। क्या चाहते हैं आप? मैं सरकार से चाहता हूँ कि हर चीज़ को समय पे पहुँचाया करें। इसलिए कोई किसी की इमरजेंसी हो तो समय पे भिजवाया करें, मैं यही चाहता हूँ।